Hello dear students. Today our topic is apparent weight of a person in a lift or elevator. लिफ्ट का नाम ही एलिवेटर है बेटा। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो हमारे वेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हम लिफ्ट में नॉर्मल खड़े हैं, जब लिफ्ट रेस्ट पे है। सेकंड हम पढ़ेंगे जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, अपवर्ड जा रही है। थर्ड हम पढ़ेंगे जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है। और एक और स्पेशल केस पढ़ेंगे जब हमारी लिफ्ट में फ्री फॉल आ रहा है। इससे लास्ट टॉपिक में मैंने आपको फ्री फॉल कराया है क्या होता है। अब सुनिए क्या होता है, हमारे वेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लिफ्ट में जाने पर। देखिए हम सबको पता है हमारा वेट मेज़र करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेइंग मशीन चाहिए। हम लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रख लेंगे, हम उस पर खड़े होंगे। नॉर्मली जब हम वेट मशीन पे वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं तो हमारा वेट कहाँ लगता है, डाउनवर्ड। द वेट इज़ mg। और लिफ्ट अब जो ये वेइंग मशीन है ये भी हमारे ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगी और वो फोर्स क्या होगा, रिएक्शन। तो इस टाइम पे हमारा रिएक्शन किसके इक्वल होता है, mg के। ये कब होगा, जब हमारी लिफ्ट कहाँ है, रेस्ट पे है और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब हमारी लिफ्ट रेस्ट पे है तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। एट ए टाइम r इज इक्वल टू mg। रिएक्शन किसके बराबर है, mg के। अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी किसके बराबर होता है, ट्रू वेट ऑफ द बॉडी व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। सेकेंड केस है बेटा, जब हमारी लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड। अब हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। अब हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, जो हमारा फोर्स है वो किसके बराबर होने वाला है, देखिए ऊपर मोशन हो रही है तो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा। अपवर्ड फोर्स कौन सा है, रिएक्शन r इज ग्रेटर देन mg। दैट्स वाई वी वर सब्ट्रैक्टिंग r माइनस mg। हम सबको पता फोर्स कितना होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फोर्स को किसके इक्वल रख दिया, r माइनस mg के। ma प्लस mg, m कॉमन ले लीजिए, क्या रह गया हमारे पास, a प्लस g। रिएक्शन r किसके इक्वल आ गया, m a प्लस g। दस द वेइंग मशीन विल रिकॉर्ड मोर वेट। अब वेइंग मशीन में ज़्यादा वेट आएगा कब, जब पर्सन अपवर्ड मूव कर रहा है। और जो वेट आने वाला है वो कितना है, a प्लस जी। अब इसमें एक्सेलरेशन में ग्रेविटी की एक्सेलरेशन भी ऐड हो जाएगी और इसे क्या कहते हैं, अपरेंट वेट। दिस वेट इज कॉल्ड अपरेंट वेट। Hence, we can conclude that apparent weight of a body increases if the lift accelerates in the upward motion. देखिए अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारे वेट में इंक्रीमेंट होगा। हमारा जो अपरेंट वेट है, जो वेट हमें अपीयर हो रहा है वो ज़्यादा होगा। वेइंग मशीन में अब हमें वेट ज़्यादा दिखेगा। थर्ड केस है हमारा, व्हेन द लिफ्ट एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स। अब हमारी लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रही है उस टाइम पे हमारा फोर्स, अब देखिए डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है, mg ग्रेटर देन r। तो अब हमारा f क्या होगा, mg माइनस r। mg ग्रेटर है ना r से, जहाँ मोशन होती है वो वाला फोर्स ज़्यादा होता है। डाउनवर्ड मोशन हो रही है तो डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा, अपवर्ड मोशन हो रही है तो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा। अब क्या आ गया हमारा, f इज इक्वल टू ma और हमारा फोर्स क्या था, mg माइनस r। दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, r इज इक्वल टू g माइनस a। यहाँ से देखिए अब हमारा वेट डिक्रीज हो रहा है, पहले g प्लस a था अब g माइनस a हो रहा है। तो यहाँ से पता चला जब हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमारा अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बेटा। थर्ड केस है, व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। अब लिफ्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो नीचे की तरफ जो मूव कर रही है फ्रीली। नाउ सपोज द केबल्स ऑफ द लिफ्ट आर कट। अब आप सपोज कर लीजिए जो लिफ्ट के साथ वो बेल्ट बंधी हुई है, वो केबल्स हैं, वो सारी की सारी टूट चुकी हैं, सो दैट द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। अब लिफ्ट बिल्कुल फ्रीली विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के बराबर है, g के बराबर है। तो इस टाइम पर क्या होगा, हमारा रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रहा है वो 0 हो जाएगा और हमारा वेट mg 0 दिखेगा। वेइंग मशीन में हमारा वेट क्या होगा, 0। द अपरेंट वेट ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज 0 एंड द बॉडी इज सेड टू बी वेटलेसनेस। अब देखिए हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफाइन वेटलेसनेस। तब आप बताएंगे जब एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है, उसकी एक्सेलरेशन जो है बॉडी की वो ग्रेविटी g के बराबर होती है। एट दैट टाइम
in the weighing machine weight of the object is 0, and this condition is also known as weightlessness when the body falls freely under the action of gravity only. अब देखिए ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। यहाँ से देखिए एक टेबल के थ्रू आपको समझाया जा रहा है, जब एक बॉडी मास m है या तो वो रेस्ट पे है या फिर डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव कर रही है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 होगी, एक्सेलरेशन 0 है तो हमारा वेट क्या आएगा? mg। अब देखिए जब एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, जब एक बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है, कंक्लूजन है पूरे टॉपिक का, ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो हमारी रिएक्शन में इंक्रीज होगा, हमारा अपारेंट वेट बढ़ जाएगा। थर्ड केस जब हमारी एक्सेलरेशन हो रही है बॉडी में और बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो हमारा m क्या आएगा? g माइनस a। फोर्थ वन, बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रीली। अब फ्रीली फॉल कर रहे हैं, एक्सेलरेशन किसके बराबर है? ग्रेविटी के। एट दैट टाइम w इज 0। Now come to one numerical of this topic. A body of mass 30 kg stand on a weighing machine. एक बॉडी का मास 30 kg है, लिख लीजिए m 30 kg, और वो weighing मशीन पे खड़ी है। weighing मशीन लिफ्ट के अंदर है। What will be the weight of the body when the lift moves upward? अब बॉडी जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो फॉर्मूला क्या आएगा? W इज इक्वल टू mg प्लस a। m कितना है? 30, g कितना होता है? 9.8, और इसने एक्सेलरेशन दी है हमें 2.2। फॉर्मूला में रखिए, यहाँ से हमारा w आ गया। सेकेंड, जब द लिफ्ट मूव डाउनवर्ड, जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है तो फॉर्मूला क्या है? mg माइनस a। सारी एक्सप्रेशन सारी वैल्यूज हैं, पुट कर दी हमने। अब लास्ट केस आ रहा है जब बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल है, एट दैट टाइम वेट इज इक्वल टू 0। दिस सिचुएशन, दिस कंडीशन इज नोन एज weightlessness. Clear? I hope this topic is clear to all of you. If you have any query, then please ask me. You can text me or call me anytime. Okay students, please do it very honestly. This topic should be clear to you all. Okay, thank you.